हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी कर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी कर। आज हम जो बात करेंगे मेरे भाई, आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से, है ना। हम बात करने वाले प्रश्नावली 3.2 से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। यदि जो बात आपको बताया जा रहा है यदि वो समझ लेंगे तो 3.2 का सोल्यूशन आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, और उसमें से, है ना, काफी ज्यादा ऐसा प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का क्लास। आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में 3.2 में क्या करना है हमको। ठीक है, 3.2 के लिए दो बातें ऐसी है जो आप लोग जान लीजिए। पहली बात क्या जानना है, दो समीकरण जो दिया रहता है उस दो समीकरण में से A1, B1 और C1, ठीक है, और क्या A2, B2 और C2 कैसे निकालते हैं ये जान लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, है ना, पहले समीकरण से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो समीकरण जो रहता है, ठीक है, पहले समीकरण से ध्यान रखिएगा, पहले समीकरण से हम निकालेंगे, पहले समीकरण से A1, ठीक है, ध्यान रखिएगा, B1 तथा A1, B1 तथा C1 निकाले। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले समीकरण से हम क्या निकालने के काम करेंगे मेरे भाई, A1, है ना, B1 और C1। ठीक है, अब बात कर लेते दूसरे समीकरण से, क्योंकि दो समीकरण दिया रहेगा, है ना, तो दूसरे समीकरण से जो हम काम करेंगे, दूसरे समीकरण से, ठीक है, दूसरे समीकरण से काम करेंगे निकालने का A2, है ना, उसके बाद B2 तथा, ठीक है, तथा C2 निकालें। इतना तो क्लियर है ना। अब उदाहरण भी देंगे मेरे भाई। अब कहिएगा सर A1, है ना, B1 और C1, या A2, B2 या C2, है ना, हम कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे कि कोई A1 है, कोई B1 है या कोई C1 है ना, कैसे समझेंगे कि कोई A2 है, कोई B2 है या कोई C2 है ना। ये बात आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो चलिए हम बता देते हैं। ठीक है, पहले समीकरण में, ठीक है, पहले समीकरण में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले समीकरण में, ठीक है, x का जो गुणांक होगा, पहले समीकरण में x का गुणांक, है ना, A1 होगा। क्या होगा, A1 होगा। ध्यान देते चलिएगा, एकदम जीरो लेवल से आपको समझाने की कोशिश हो रहा है। ठीक है, और y का जो गुणांक होगा, y का जो गुणांक होगा वो होगा मेरे लाल B1 होगा। क्या होगा, B1 होगा। ठीक है, उसके बाद अचर जो होगा, है ना, जो संख्या होता है 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2 जो भी हो, तो अचर जो होगा, है ना, अचर जो होगा, ध्यान रखिएगा, अचर जो होगा C1 होगा। क्या होगा, C1 होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे समीकरण में, क्योंकि दूसरे समीकरण से A2, है ना, B2 और C2 निकालना है, तो दूसरे समीकरण में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरे समीकरण में, ठीक है मेरे भाई, दूसरे समीकरण में आइए। ठीक है, दूसरे समीकरण में हम कहेंगे x का जो गुणांक होगा, ठीक है, x का जो गुणांक होगा मेरे भाई वह होगा A2। ठीक है, उसके बाद y का जो गुणांक होगा, ठीक है, y का गुणांक जो होगा वो होगा B2। ठीक है, अचर जो होगा, ठीक है मेरे भाई, अचर जो होगा, जो संख्या होगा, माइनस में हो या प्लस में हो, कुछ भी हो सकता है, तो वह होगा C2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्या समझे आप कि 3.2 के लिए हमको ये चीजें जाननी जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले कि A1, B1 और C1 जो कि समीकरण पहला में से निकलेगा, दो समीकरण दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरे समीकरण से A2, B2 तथा C2 निकालेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कहां से निकलेगा, तो समीकरण पहला में x का जो गुणांक होगा वह A1 कहलाएगा, y का जो गुणांक होगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, वह कहलाएगा B1। ठीक है, और अचर जो होगा, जो संख्या रहता है, संख्या अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी रहेगा, या प्लस में रहे या माइनस में रहे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा C1 होगा। दूसरे समीकरण की बात कर लेंगे, तो दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक होगा वह A2 कहलाएगा। ठीक है, y का जो गुणांक होगा मेरे भाई वह B2 कहलाएगा। उसके बाद अचर जो होगा, संख्या, है ना, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो कहलाएगा C2। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अब गुणांक के बारे में जान लीजिए, गुणांक प्लस माइनस किसी भी चीज में हो सकता है, कभी ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना। और गुणांक क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं, गुणांक वह होता है जो x और y के साथ जो सदैव खड़ा रहता है, यानी कि गुना में रहता है x y z के साथ, उसको हम उसका गुणांक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और x y के जगह पर कोई और भी चर दिया जा सकता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं किस तरीके से क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना। ये सब समझते चलिए, एकदम जीरो लेवल से आप लोग को बताया जा रहा है ना। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसको पता भी होगा, जानते भी होंगे, खैर जानते हैं उसके लिए और बेटर है, अच्छे तरीके से समझ लेंगे। जो नहीं जानते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे, उसको तो पूरा समझना ही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है मेरे भाई, है ना, बशर्ते आपको समझ आ जाना चाहिए क्या कहां से आता है। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं आगे क्या हमको दिखना है। ठीक है, आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो काम आएगा प्रश्न 2, 3 और 4 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आइए देख लेते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे मेरे भाई, हमने जाना A1 है ना, A2 है ना, B1 B2 और C1 C2 आता कहां से है। अब जान लीजिए एक शर्त होता है, ध्यान रखिएगा, लिख लेंगे शर्त, ठीक है मेरे बाबू, लिखेंगे शर्त, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद लिखेंगे हलों की संख्या, ठीक है, लिख लेंगे हलों की संख्या, ठीक है भाई। उसके बाद लिखेंगे है ना युग्म का नाम, क्या लिखेंगे, युग्म का, युग्म का नाम, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम जो बताने जा रहे हैं मेरे भाई, इसको तो खास करके आप लोग याद रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि इनमें से ही अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव तो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि यह हमें काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसको आप लोग है ना अवश्य रूप से खास करके इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम जो बताने जा रहे हैं, ठीक है, चलिए चलिए आइए अब देख लेते हैं मेरे भाई, करना क्या है ना, कुछ नहीं करना है, बस कुछ बात जो है मात्र उसे आप लोग ध्यान रखेंगे, और ऑब्जेक्टिव पूछे भी जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। कहेंगे यदि, क्या होगा मेरे भाई, यदि, ठीक है, A1 बट्टे, ठीक है, A2 है ना बराबर नहीं हो B1 बट्टे B2 के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि A1, ठीक है, यदि A1 बट्टे A2 इसको हम कहेंगे बराबर नहीं, ठीक है, बराबर नहीं हो B1 बट्टे B2 के, तो वहां पे हलों की संख्या क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो हलों की संख्या हो जाएगा एक और, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक और केवल एक, एक और केवल एक हल होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस स्थिति में जब A1 बट्टे A2 करेंगे और B1 बट्टे B2 करेंगे, जो मान निकाल करके हम लाएंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, और उसको ऐसे करेंगे, देखेंगे A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 के बराबर नहीं है, तो वहां अगर पूछा जाए हल की संख्या कितने होंगे मेरे भाई, तो आप कहिएगा एक और केवल एक हल होगा। अगर कह देगा इसका नाम क्या है ना, युग्म का नाम क्या है, तो कहिएगा अविरोधी होगा। क्या कहेंगे आप लोग, अविरोधी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं यदि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि A1 बट्टे A2, ठीक है, बराबर B1 बट्टे B2 बराबर हो जाए C1 बट्टे C2, ठीक है। जब दो समीकरण में से है ना, जो दो समीकरण में से A1 A2 B1 B2 C1 C2 हम निकालेंगे, और वहां पे यदि A1 बट्टे A2 करेंगे, B1 बट्टे B2 करेंगे और C1 बट्टे C2 करेंगे, और आपस में तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो अब हम कहेंगे हलों की संख्या जो होगा अनगिनत होगा। क्या होगा, अनगिनत हल होगा। उस टाइम मेरे भाई ध्यान रखिएगा, उस स्थिति में अनगिनत हल होगा। यहाँ पे है ना युग्म का नाम कह दिया जाए तो हम कहेंगे सर आश्रित होगा। क्या होगा, आश्रित होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब बात कर लेते आगे, यदि, ठीक है मेरे भाई, यदि A1 बट्टे A2 बराबर है ना B1 बट्टे B2, ठीक है, बराबर नहीं हो C1 बट्टे C2 के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। A1 बट्टे A2 बराबर हो जाएगा B1 बट्टे B2 के, और बराबर नहीं होगा C1 बट्टे C2 के, तो उस समय है ना, तो उस टाइम हलों की संख्या जो होगा वह होगा कोई हल नहीं, ठीक है। उस टाइम हम कहेंगे सर कोई हल नहीं होगा इसका, है ना, इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए इस स्थिति में युग्म का नाम जो हो जाएगा वो होगा विरोधी। क्या होगा मेरे बाबू, वो होगा विरोधी, ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे, वह होगा विरोधी, ठीक है। फिर से समझिए, शर्त क्या कहता है, यदि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं हो B1 बट्टे B2 के, उस स्थिति में हलों की संख्या हो जाएगा एक और केवल एक, ठीक है। उस स्थिति में युग्म का नाम जो होगा अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी। यदि अविरोधी का कहे कितने हल होते हैं, तो कहिएगा अविरोधी के एक और केवल एक हल होता है। अविरोधी होने का शर्त क्या है, तो A1 बट्टे है ना A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टे B2 के, इस प्रकार से कहेंगे। यदि इस तरीके का सिचुएशन बन जाए है ना, तो इसका हलों की संख्या क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। युग्म का नाम पूछ लिया जाए तो आश्रित कहेंगे। यदि कहा जाए कि आश्रित के हलों की संख्या कितना, तो आश्रित के हलों की संख्या अनगिनत। आश्रित होने का शर्त क्या है, तो हम कहेंगे A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, ठीक है। आगे आइए, इस स्थिति में होगा, ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि A1 बट्टे A2 बराबर हो B1 बट्टे B2 लेकिन बराबर नहीं हो C1 बट्टे C2 के, तो उस समय हलों की संख्या यदि पूछा जाता है तो कहेंगे सर कोई हल नहीं होगा, है ना। उस स्थिति में युग्म का जो नाम होगा विरोधी होगा। विरोधी के हलों की संख्या कहा जाए तो कोई हल नहीं। विरोधी होने का शर्त क्या होगा, तो यह शर्त हो जाएगा A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टे C2। यह एकदम भेजा में बिठा लीजिए, अपने भेजा में भेज लीजिए, ठीक है ना, भेजा में भेज लीजिए। इसका एक और नाम हम कह सकते हैं मेरे भाई, बीजगणितीय निरूपण। क्या कहेंगे, बीजगणितीय निरूपण। जानते चलिए, कभी ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाइए, है ना।
बीजगणितीय निरूपण। ठीक है, चलिए आइए अब देखेंगे ग्राफीय निरूपण। अब बात करेंगे ग्राफीय निरूपण। अब देखिएगा इस सिचुएशन में हो या जिसका एक और केवल एक हल हो या जिसका नाम अविरोधी हो तो उसका ग्राफीय निरूपण जो होगा मेरे भाई प्रतिच्छेदी होगा। तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी। ठीक है, आगे आइए। उसके बाद हम कहेंगे इस सिचुएशन में हो। ठीक है, इस सिचुएशन में हो जिसका हल अनगिनत हो या जो आश्रित हो उसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा? तो हम कहेंगे सर संपाती होगा। क्या होगा? संपाती होगा। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका कोई हल नहीं हो या जो विरोधी हो, है ना, उसका ग्राफीय निरूपण पूछा जाए तो हम कहेंगे सर समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है मेरे भाई, अब आइए इसको ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको ही हम लोग कहने का काम करते हैं संगत। क्या कहते हैं? संगत। ठीक है, इसको ही हम लोग कहने का काम करते हैं संगत। ठीक है, जिसका हल हो, ठीक है, एक हो या अनगिनत हो वह संगत कहलाएगा। ठीक है, जिसका हल हो या तो एक हो या अनगिनत हो संगत कहलाएगा। जिसका कोई हल नहीं हो वो कहलाएगा असंगत। क्या कहलाएगा मेरे भाई? असंगत। ठीक है, इस तरीके से यदि यह आप समझ गए तो इस टाइप के जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे आप गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, आप गर्दा उड़ा करके आ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कीजिए, आप लोग बशर्ते नोट कर लीजिए, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। ठीक है, समझ गए मेरे भाई। चलिए अब कहेंगे कि बउआ यदि a1/a2 बराबर b1/b2 के हो, है ना, तो उसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा? तो वो प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। इस सिचुएशन में हो तो हल तो अनगिनत होगा ही होगा, युग्म का नाम आश्रित तो होगा ही होगा। यदि ग्राफीय निरूपण पूछ लिया जाए तो कहिएगा सर संपाती होगा। क्या होगा? संपाती होगा। इस सिचुएशन में हो मेरे भाई तो इसका कोई हल तो नहीं होगा, है ना, युग्म का नाम विरोधी तो होगा ही होगा, ग्राफीय निरूपण इसका समांतर होगा। ठीक है, यदि संगत असंगत में पूछा जाए तो इस प्रकार से हो तो वह क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है, इस प्रकार का हो तो वह क्या होगा? संगत होगा, और इस प्रकार का होगा तो वह संगत होगा। ठीक है, संगत असंगत भी पूछा जाएगा, है ना, तो किस सिचुएशन में संगत होगा, किस सिचुएशन में असंगत होगा, है ना, ये आप लोग बस खूब देख लीजिए। ठीक है, किस सिचुएशन में प्रतिच्छेदी होगा, किस सिचुएशन में संपाती होगा, किस सिचुएशन में समांतर होगा, है ना, कब वह क्या होगा? विरोधी होगा, अविरोधी होगा, कब वह आश्रित होगा, कब वह विरोधी होगा, कब वह, है ना, कब हलों की संख्या एक और केवल एक होगा, कब अनगिनत हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा। इसको आप लोग क्या कीजिएगा? ध्यान रखने के काम कीजिएगा, है ना, अपने भेजा में एकदम भेज लो और बिठा लो। ठीक है, यह बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न संख्या 2, 3, 4 का हल कैसे होगा, है ना। इससे पहले आप इसको क्या कीजिए, एक बार नोट करने का काम कीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे प्रश्न। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या, है ना, 2 का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि अनुपात, है ना, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करना है। उसके बाद हमें बताना है कि कौन प्रतिच्छेदी है, ठीक है, कौन समांतर है और कौन संपाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही हमें बताना है। ठीक है, कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है, कौन संपाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 का पहला। ठीक है, यहां से निकालेंगे। हमने क्या कहा था कि 2 समीकरण देगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, पहले समीकरण से a1, है ना, b1 c1 निकलेगा, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 निकलेगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं हल, है ना, हल कर लेते हैं। जैसा कि दिया गया है 5x - 4y + 8 = 0। हम इसको करेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, एक दिया 7x प्लस क्या होगा 6y - 9, यह है समीकरण सेकेंड, है कि नहीं है। हमने क्या कहा, समीकरण फर्स्ट से क्या निकालना है? a1 निकालना है, ठीक है, b1 निकालना है और c1 ज्ञात करना है। ठीक है, a1 जो होगा x का गुणांक हमने कहा था a1 होगा यानी कि 5, है ना, y का गुणांक जो होगा क्या है -4 होगा। ठीक है, c1 क्या कहते हैं, जो अचर होगा तो क्या है 8 है। ये तो समझ गए आप। चलिए अब समीकरण सेकेंड से क्या निकालेंगे, a2 निकालेंगे। a2 देखेंगे x का गुणांक क्या है मेरे भाई 7 है तो 7 होगा, है ना। b2 देखेंगे y का गुणांक क्या है 6 है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अचर क्या है 9 है तो c2 क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस है तो -9 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हमने किया। उसके बाद अब क्या करना है हमको a1/a2 निकालना है, a1/a2। चलिए यहाँ से देखिए तो a1 का मान 5 और a2 का मान क्या है 7, तो क्या हो जाएगा 5/7। क्लियर है। उसके बाद b1/b2, तो b1 आप बट्टे क्या करेंगे मेरे भाई b2, तो b1/b2, तो b1 के -4 और b2 का मान क्या है, b2 का मान क्या है बउआ 6, तो क्या होगा -4/6। इसको हम काटेंगे 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, है ना, -2/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है c1/c2। ठीक है भाई, c1/c2। ठीक है, तो c1 का मान क्या होगा 8 होगा, है ना, और c2 का मान क्या होगा -9 होगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब करते हैं, अब हम पता करेंगे यह प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा या समांतर होगा। ठीक है, चलिए कैसे पता करेंगे, आइए अब हम क्या करेंगे देखेंगे। तो a1/a2 के बराबर b1/b2 नहीं है,
ये क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है ना। यानी कि हम कहेंगे 5/7, ठीक है, बराबर -2/3 क्या बराबर है -8/9 के। ठीक है, देखिएगा तो हम पाएंगे बउआ हो शुरू में ही देख लीजिए A1/A2 बराबर B1/B2 ही आपस में बराबर नहीं है। जब यही बराबर आपस में नहीं है तो आगे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यह किस रूप का है? तो यह जो रूप का है A1 है ना बटे A2, ठीक है, उसके बाद बराबर नहीं है B1/B2 के। और हमने क्या कहा था बउआ, A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के तो उसका एक और केवल एक हल होगा, और उस स्थिति में वह क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? प्रतिच्छेदी कहलाएगा। तो यह निकल करके आ गया प्रतिच्छेदी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2 का 1 जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका हल होगा, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब देखेंगे दूसरा। ठीक है, चलिए आइए, अब उम्मीद करते हैं आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं है ना प्रश्न 2 का दूसरे की ओर। ठीक है, वह क्या होगा? समांतर होगा या संपाती होगा या प्रतिच्छेदी होगा, देख लेते हैं उसे भी। ठीक है, चलिए इसे मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आइए, अब देखते हैं 2 का दूसरा क्या होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा या समांतर होगा। करने से पहले तो पता नहीं चलेगा मेरे भाई, तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं हल, है ना, करते हैं हल। हम जानते हैं कि यह समीकरण पहला है, यह समीकरण क्या है? दूसरा है ना। समीकरण पहला है और समीकरण दूसरा है, और इन दोनों में से ही A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालेंगे। चलिए पहले समीकरण से क्या निकलेगा? A1 निकलेगा, ठीक है, उसके बाद B1 निकलेगा, उसके बाद C1 निकालेंगे, C1, ठीक है, उसके बाद C1 निकालेंगे। आगे आइए, उसके बाद क्या होगा? A2 होगा, है ना, B2, उसके बाद C2। चलिए देख लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। x का गुणांक A1 यानी कि 9, है ना, और y का गुणांक जो होगा B1 यानी कि 3, ठीक है, अचर जो होगा यानी कि 12 जो होगा C1 कहलाएगा। ठीक, चलिए दूसरा समीकरण देख लेते हैं। x का गुणांक जो होगा A2 होगा यानी कि 18, y का गुणांक जो होगा मेरे भाई क्या होगा? 6 होगा यानी कि B2 6 होगा। चलिए अचर जो है 24 है यानी कि C2 जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर है? इतना तो निकल गया। अब यह निकल गया तो हम तुलना कर लेते हैं। ठीक है, अब करेंगे A1/A2, ठीक है भाई, A1 तो A1 देखेंगे 9, ठीक है, और A2 देखेंगे तो 18। अब इसको काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 1/2 होगा। चलिए आगे आइए, अब देखेंगे B1/B2 बराबर, जैसे ही B1 B2 देखेंगे तो क्या होगा? 3 और 6, तो क्या हो जाएगा? 3/6। इसको भी काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि 1/2 ये भी आया। अब देखेंगे C1/C2, C1/C2, C1 का मान देखिएगा तो क्या होगा बउआ? 12, और C2 का मान होगा क्या? 24। इसको काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि तीनों जो है ना 1/2, 1/2 और 1/2 आया, यानी कि तीनों आपस में क्या है? बराबर है, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये किस रूप का हो गया? तो ये हो गया A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, इसी रूप का ना हो गया। हमने क्या कहा था? जब तीनों आपस में बराबर हो मेरे भाई तो उसका हल होगा अनगिनत, ठीक है, और युग्म का नाम होगा आश्रित। ठीक है, और उस स्थिति में क्या कहलाएगा? यह यदि पूछा जाए समांतर, है ना, संपाती और प्रतिच्छेदी में, तो यह हो जाएगा बउआ हो, यह हो जाएगा संपाती। क्या हो जाएगा? संपाती। क्या होगा मेरे भाई? संपाती होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जिसका अनगिनत हल होता है या जो तीनों आपस में बराबर होता है वह संपाती होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 2 का है ना हल। ठीक है, चलिए इसको आप लोग एक बार क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं 2 के तीसरे की ओर। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं 2 का 3 जो होगा किस तरीके से होगा। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 2 का 3 है ना, 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर क्या है? 0 है। अब हमें बताना है यह प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसका हल। ठीक है, यह समीकरण फर्स्ट है, यह समीकरण सेकंड है, और हमने क्या कहा था? समीकरण फर्स्ट से वो A1 B1 C1 निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? A1 करने का काम करेंगे, तो A1 जो होगा x का गुणांक 6 है तो 6। A2 करने का काम करेंगे, माफ कीजिएगा, B1 है ना, B1 निकालने का काम करेंगे तो B1 जो होगा y का गुणांक -3 है तो -3। C1 निकालेंगे यानी कि C1 जो है अचर जो है 10 है तो 10 होगा। ठीक है, आगे आइए A2 देखेंगे। इसमें देखिए समीकरण सेकेंड में x का गुणांक क्या है? 2 है तो A2 हो जाएगा। y के गुणांक कुछ नजर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। यदि
किसी भी चर का कोई गुणांक नजर ना आए तो समझिएगा एक उसमें सदैव छुपा रहता है। तो b1 जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अचर जो है 9 है, तो c1 बराबर, माफ कीजिएगा, c2 बराबर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 9। ठीक है, चलिए आगे कर देते हैं। अब करेंगे a1 बट्टे a2। ठीक है, तो a1 बट्टे a2 यानी कि 6 बट्टे 2। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं b1 बट्टे b2। ठीक है, तो b1 देखिएगा -3 और -1, यदि इससे इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा ये भी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं c1 बट्टे c2। ठीक है, तो c1 देखिए तो क्या होगा? 10 बट्टे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आइए, है ना। अब इसको देखिए तो a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 आपस में क्या है मेरे भाई? बराबर है। लेकिन c1 बट्टे c2 आपस में बराबर नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे, हम कहें क्या कहेंगे? 3 बराबर 3 और बराबर नहीं है 10 बट्टे 9। इस तरीके से हुआ तो हम कहेंगे यह किसको बता रहा है ना? तो यह बता रहा है मेरे भाई कि a1 बट्टे a2 अब बराबर b1 बट्टे b2 बराबर है नहीं है c1 बट्टे c2 के। इसे ही दर्शा रहा है ना, इसे ही दर्शा रहा है कि a1 बट्टे a2 बराबर होगा b1 बट्टे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बट्टे c2 के। और हमने क्या कहा था? जब इस तरीके का समस्या मेरे सामने आ जाए तो क्या कहिएगा? सर ये जो होगा ना समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा मेरे भाई? समांतर होगा। क्लियर है? तो चलिए, है ना, 2 का, है ना, सारा का सारा जो 3 प्रश्न दिया गया था हमने कर दिया। एक प्रतिच्छेदी था, एक संपाती था और एक क्या था? समांतर था। ठीक है, इस तरीके से इसका हल हो जाएगा। चलिए अब आप लोग, है ना, 2 का 3, ठीक है, बार बार ट्राई कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनाने आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसको आप लोग क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं 3 का। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा और प्रश्न क्या रहा है पहले वो देख लेंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। कुछ नहीं कह रहा है, इसमें क्या करना है? a1 a2 b1 और b2 c1 और c2 का तुलना करना है और करने के बाद हमें बताना है कौन संगत है कौन असंगत है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना है। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा जो 2 में किए थे, उसी तरीके से रहेगा, लेकिन उसमें क्या बताना था? प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर बताना था। इसमें संगत और असंगत बताना है और हमने बताया है कि कौन संगत होता है कौन असंगत होता है। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग एक बार पुनः वापस जाकर के क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं हल। देख लेते हैं 3 का 1। 3 का 1 में क्या है मेरे भाई? कि 3x + 2y बराबर 5 समीकरण फर्स्ट है। उसके बाद क्या है? 2x - 3y बराबर 7, यह समीकरण सेकेंड होगा। और हमने क्या कहा? a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे? a1, ठीक है, a1 क्या होगा? यहाँ पे देखिए 3 होगा। उसके बाद b1 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। c1 क्या होगा मेरे भाई? 5 हो जाएगा। हमने कहा था समीकरण पहला में x का गुणांक a1 होगा, y का गुणांक b1 होगा और अचर जो होगा c1 होगा। ठीक है, दूसरे समीकरण की बात करेंगे तो x का गुणांक जो होगा, ठीक है, a2 होगा यानी कि 2 हो जाएगा। y का गुणांक जो होगा b2 होगा यानी कि y का गुणांक -3 है। ठीक है, अचर जो होगा वो c2 होगा यानी कि 7। कहे थे इतना, आपको ध्यान भी होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं a1 बट्टे a2। a1 बट्टे a2 जैसे ही करेंगे a1 बट्टे a2 यानी कि 3 बट्टे क्या होगा? 2 होगा मेरे भाई। चलिए उसके बाद करते हैं b1 बट्टे b2। तो b1 देखेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। अब बट्टे में क्या होगा? -3 यानी कि -2 बट्टे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे c1 बट्टे c2। c1 के बाद किया जाए तो क्या होगा? 5 बट्टे 7। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए क्या कोई किसी से क्या है? कोई किसी से समान है? अब यहाँ पे देखिए आप लोग, कोई किसी के बराबर है? नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी आप मत सोच लीजिएगा ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। 3 क्या है? 2 है, यह 2/3 है, यह 5/7 है, कोई आपस में बराबर है ही नहीं। तो आपस में बराबर है ही नहीं तो हम क्या कहेंगे? यह जो है 3/2 बराबर नहीं है -2/3 के। जब शुरू में ही बराबर नहीं हो गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, शुरू में ही बराबर नहीं है तो कहने का मतलब यह जो है, अब यह जो है किसको दर्शा रहा था? यह दर्शा रहा है a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। यही ना है वो हो। और हमने क्या कहा? जब इस स्थिति में हो कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टे b2 के तो हम कहेंगे सर यह संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से क्या होगा? इसका हल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका एक और केवल एक हल होता है वो संगत होता है, जिसका अनगिनत हल होता है वो भी संगत होता है, जिसका कोई हल नहीं हो वह असंगत होगा। ठीक है, इस तरीके से, है ना, 3 का 1 हमने कर करके दिखा दिया आपको। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको भी क्या कीजिएगा? आप लोग घर पे ट्राई अवश्य कीजिएगा, बार बार प्रयास कीजिएगा तभी बनाने आएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे।
चलिए आइए, है ना, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको कर लिए होंगे। अब बढ़ते आगे, है ना, देख लेते हैं 2, 3 का 2, ठीक है। उससे पहले इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं 3 का 2 क्या होगा, संगत होगा असंगत होगा, क्या होगा, ठीक है। अब करते हैं 3 का 2, ठीक है, देखेंगे 3 का 2 क्या है, यहाँ पे देखिएगा, एक हो गया, 2 देखेंगे क्या है, 2x, ठीक है भाई, माइनस 3y बराबर क्या है 8 है, यह एक प्रकार का समीकरण पहला है। उसके बाद क्या है 4x है, ठीक है, माइनस 6y है, उसके बाद माइनस 9 है, यह समीकरण दूसरा है, ठीक है। और समीकरण पहले से हम क्या निकालेंगे आप जानते ही है, तो a1 बराबर जो होगा x का गुणांक 2 हो जाएगा, b1 जो होगा माइनस y का गुणांक माइनस 3 हो जाएगा, C1 जो हो जाएगा क्या होगा मेरे भाई 8 होगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे A2 जो होगा 4 होगा, है ना। उसके बाद देख लेंगे B2 जो होगा माइनस क्या होगा 6 होगा। आगे आइए C2 जो देखेंगे वह क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए आइए, है ना, क्या किया हमने, A1 निकाला, A2 निकाला, B1 निकाला, B2 निकाला, C1 और C2 निकाला, ठीक है। कैसे निकालते हैं आप लोग बखूबी जान चुके होंगे, ठीक है, बार बार बताने की तो कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बखूबी जान चुके होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, A1 बटे A2 करेंगे मेरे भाई, तो A1 बटे A2 यानी कि 2 बटे क्या होगा 4 होगा, यानी कि 2/4। अब इसको काटने जाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देख लेते हैं B1/B2, ठीक है, B1/B2 तो क्या होगा माइनस 3/-6। अगर इसको डिवाइड करने जाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्लियर है। चलिए माइनस से माइनस कट जाता है, माइनस के यहाँ कोई रोल नहीं रह जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। माइनस माइनस हो तो आपस में क्या है डिवाइड होगा तो कट जाएगा, ठीक है। आगे आइए C1 बटे C2 देख लेते हैं मेरे भाई, तो C1 बटे C2 तो क्या होगा 8/9, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 2 भाग, ठीक है, यहाँ पे देखिए A1 बटे A2 और B1 बटे B2 आपस में क्या है बराबर है, यानी कि शुरू का दोनों जो है यानी कि 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों तो आपस में बराबर है तो आगे बढ़ेगा। अब देखेंगे तो पता चलेगा कि 8/9 जो है बराबर नहीं है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो यह किस शर्त को दिखाता है, तो यह दिखाता है कि A1 बटे A2 अब बराबर B1 बटे B2 बराबर है, बराबर नहीं है C1 बटे C2। और हमने क्या कहा, जब इस स्थिति में हो बउआ हो तो उसका कोई हल नहीं होगा। अब जैसे ही जिसका कोई हल नहीं होगा वह असंगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा असंगत होगा, ठीक है। संगत और असंगत ही हमको बताना है, ठीक है, प्रश्न कह रहा है। तो इस तरीके से हमने कहा क्या 3 का 2 जो होगा वो असंगत होगा, ठीक है, असंगत होगा। चलिए पहले इसको नोट कीजिए फिर देखते हैं आगे। चलिए आइए, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं 4 का, ठीक है, 3 का चौथा किस तरीके से होगा, है ना, उसको देखने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं 3 का 4 किस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए 3 हमने माफ कीजिएगा 2 बनाए थे, 2 बना लिए थे, अब देखते हैं 3 किस तरीके से बनेगा। 3 का 3 में देखेंगे तो पाएंगे क्या है 3/2x, ठीक है बउआ, 3/2x प्लस 5/3y, ठीक है, और 7, यह जो होगा समीकरण फर्स्ट होगा। और एक जो है 9x, ठीक है, माइनस 10y, ठीक है, बराबर 14, समीकरण क्या होगा सेकेंड होगा, क्लियर है, इतना तो आप लोग समझ गए। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालते हैं, तो A1 बराबर क्या होगा x का गुणांक 3/2, है ना, B1 क्या होगा, है ना, 5/3, ठीक है, C1 क्या होगा मेरे भाई, तो C1 हो जाएगा 7, ठीक है। आगे आइए इसमें A2 बराबर क्या होगा 9, क्या होगा 9, B2 क्या होगा मेरे भाई -10, C2 क्या होगा ध्यान रखिएगा, C2 जो हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्लियर है। इतना तो आसानी से आपने निकाल लिया, A1 है ना, B1 C1, A2 B2 C2, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे आइए, अब क्या करेंगे A1 बटे A2 करेंगे, तो जैसे A1 बटे A2 करेंगे ना, तो A1 का जो है 3/2 है, क्या है 3/2 है, अब बट्टे में A2 तो क्या है वह 9 है। जैसे इस तरीके का है बुआ हो, जब 3 गो ऐसे नजर आ जाए ना बट्टे में, तो ध्यान रखिएगा ये नीचे दोनों जो होगा नहीं, नीचे दोनों वो आपस में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो क्या निकल कर आएगा, ऊपर वाला 3 जैसे के तैसे, ये दोनों जैसे आपस में गुना होगा तो 18 होगा, क्या होगा 18 होगा। और अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये 18 कैसे हो गया, कैसे आपको दिया कि गुना होगा, तो देखिए हम ऐसे कहे 3/2 है, ठीक है। अब बट्टे का मतलब क्या होता है मेरे भाई, भाग होता है, तो भाग का सिंबल दे देंगे। इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तुम जानते हैं किसी के बट्टे में कुछ ना हो तो एक सदैव है, तो हम कहेंगे 9/1 है। आज जैसे ही बचपन में गुरुजी कहे होंगे बउआ हो बट्टा पर जब भाग हो ना, तो पहले वाला जैसे का तैसे लिखना, अब बाद वाला के ऊपर को नीचे भेज देना, नीचे को ऊपर भेज देना, तो 1/9 हो जाएगा। आज जैसे 3 में 1 से गुना करेंगे 3 रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा 9 दूना 18, वही ना हम लिखे हैं मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं आगे, अब देखेंगे B1 बटे B2,
तो B1 बट्टे B2 यानी कि 5/3 है। अब बट्टे में क्या है -10 है। क्लियर है। हमने अभी क्या कहा, जैसे इस प्रकार के हो तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो ऊपर वाला 5/5 यानी कि ऊपर वाला 5 क्या 5 और नीचे 10 या ही 30 -30 हो जाएगा। जब इसको हम भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 6 30 ऐसे बनेगा। ठीक है, -1/6 बनेगा। ठीक है, आगे आइए। अब करते हैं C1 बट्टे C2। तो C1 देखिए तो क्या है 7 है और C2 क्या है मेरे भाई 14 है। ठीक है, अब आगे आइए। अब यह किसको दर्शा रहा है देख लीजिएगा, यह किसको दर्शा रहा है पहले ये देखिए। अब देखेंगे तो पाएंगे आपस में कोई बराबर है ही नहीं। ठीक है, आपस में कोई बराबर है ही नहीं। इसको अगर हम काटने जाएंगे तो 1/6 क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, जो कि प्लस का होगा और यह माइनस का होगा। तो ये मत कहिएगा कि दोनों बराबर हो गया, नहीं है बराबर। तो क्या होगा 1/6 बराबर नहीं होगा -1/6। जब पहले ही बराबर नहीं होगा तो आगे अब लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं हमको। तो हम कह देंगे यह किसको दर्शा रहा है, यह दर्शा रहा है A1 बट्टे A2 बराबर नहीं B1 बट्टे B2। इस प्रकार से हो जाए तो हम कहेंगे सर यह जो होगा क्या होगा संगत होगा। क्या होगा मेरे भाई, यह जो संगत होगा। क्लियर है। चलिए, तो 3 का 3 जो होगा इस तरीके से क्या होगा हल होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। चलिए कीजिए नोट। चलिए आइए अब देख लेते हैं 3 का 4। ठीक है, उससे पहले इसको करेंगे बेरा पार। चलिए आइए अब देखेंगे चौथा, यानी कि 3 का चौथा। ठीक है, किस तरीके से देखेंगे देख लेते हैं। चलिए 3 का 4 में आइए। 3 के 4 में आएंगे, समीकरण देखिए 5x - 3y बराबर 11 समीकरण फर्स्ट है। चलिए अब देखेंगे -10x प्लस क्या है 6y बराबर -22, यह क्या है समीकरण सेकेंड। ठीक है, चलिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लेंगे। तो A1 बराबर 5 होगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद B1 बराबर जो होगा -3 हो जाएगा और C1 जो होगा 11 हो जाएगा। आगे आइए, यहाँ पे देखेंगे A2 जो हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद B2 जो हो जाएगा बाबूरे 6 हो जाएगा। उसके बाद C2 जो होगा -22 होगा। ठीक है, C2 जो हो जाएगा -22 होगा। चलिए अब देखिए आगे करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे A1 बट्टे A2 A1 बट्टे A2। तो A1 बट्टे A2 देख लीजिए, A1 क्या है 5 है। ठीक है, और A2 जो है क्या है बउआ -10 है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी हर में माइनस हो तो वो ऊपर वाला के लिए गिना जाएगा। ठीक है, जैसे यह डिवाइड होगा 5 एकम 5, ठीक है 5 दूनी 10 माइनस है ना -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा हर का माइनस कभी भी ऊपर चला जाएगा, ऊपर गिना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे B1 बट्टे B2 B1 बट्टे B2। B1 जो है -3 है, उसके बाद क्या है 6 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, -1 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब आगे करेंगे C1 बट्टे C2। जैसे ही करेंगे 11 बट्टे क्या होगा -22 है ना, इसको काटेंगे तो क्या होगा भाई -1/2 हो जाएगा। यानी कि 11 एकम 11 11 दूनी 22। इस तरीके से आ गया। चलिए अब देखेंगे तो पाएंगे कि तीनों जो है आपस में क्या है मेरे भाई, तीनों जो है आपस में क्या है बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर है तो कौन सा शर्त को ये दिखा रहा है, यह दिखा रहा है कि A1 बट्टे A2 देख लीजिएगा यहाँ A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर C1 बट्टे C2 है ना, तीनों आपस में बराबर हो। और जब इस तरीके से हो और संगत असंगत कहे बताने के लिए तो हम लोग क्या कहे थे आपको कि सर वह संगत होगा मेरे भाई, क्या होगा संगत होगा। यानी कि इसका अनगिनत हल होगा और जिसका अनगिनत हल होगा वह आपस में क्या कहलाएगा संगत कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 3 का 5। उससे पहले आप लोग इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग इसे भी कर लिए होंगे। चलिए जब इसे कर लिए तो अब बढ़ते हैं 3 के 5 की और 3 के 5 का सॉल्यूशन कैसे होगा आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं 3 का 5 यानी कि 3 का आखिरी। ठीक है, वह क्या होगा संगत होगा या असंगत होगा। चलिए अब देख लेते हैं 3 का 5। 3 के 5 में देखेंगे तो क्या है 4/3x ठीक है प्लस 2y बराबर 8, यह जो है समीकरण पहला है। ठीक है, अब देखेंगे एक जो है 2x प्लस 3y बराबर 12, यह जो है समीकरण दूसरा है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं A1। A1 जैसे ही निकालने जाएंगे तो देखिएगा x का गुणांक 4/3 है तो A1 हो जाएगा 4/3। B1 जैसे ही निकालेंगे तो B1 यानी कि y का गुणांक 2 है तो 2 हो जाएगा। C1 अचर जो है 8 है तो C1 जो होगा 8 होगा। चलिए समीकरण दूसरा में देखते हैं तो A2 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और B2 जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा B2 जो हो जाएगा 3 हो जाएगा और C2 जो हो जाएगा मेरे बाबू वो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए अब कर लेते हैं पहले तुलना। तो क्या करेंगे
A1 बट्टे A2, A1 बट्टे A2, तो A1 जो है 4/3 है, अब बट्टे में A2 जो होगा 2 हो जाएगा। और जैसे इस तरीके से होगा तो ये दोनों आपस में गुना है ना, जानते ही आप लोग। तो 4/6, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। चलिए आगे आइए, अब देखेंगे B1 बट्टे B2, तो B1 का जो है 2 है और B2 का जो है 3 है। अब आ गया C1 बट्टे C2, तो C1 का जो है 8 है और C2 का जो है 12 है ना। इसको जब काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ठीक है, क्लियर है। आगे आइए, अब यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे तीनों आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, यानी कि 2/3, 2/3 बराबर 2/3। तीनों आपस में क्या हो रहा है मेरे भाई, तीनों आपस में बराबर हो रहा है। जैसे तीनों आपस में बराबर होगा तो यह क्या दिखा रहा है कि A1 बट्टे A2 बराबर होगा B1 बट्टे B2, C1 बट्टे C2 के बराबर होगा, यानी कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। जैसे इस तरीके का होगा, ध्यान रखिएगा, जैसे इस तरीके का होगा तो हम कहेंगे यह क्या होगा मेरे भाई, संगत होगा। जिसका अनगिनत हल हो जाए संगत होगा, जिसका एक और केवल एक हल हो वो भी संगत होगा, जिसका कोई हल ना हो वह असंगत होगा। ठीक है, इस तरीके से 3 का 5 जो हमने किया आप लोग करेंगे। ठीक है ना। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। 3 का 5 आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगले क्लास में हम बात करेंगे 4 और 5 का। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।